चलिए अब हम जो है ये जो हमने लिस्ट बनाई है लिंक लिस्ट, इसके अंदर 3 नोड्स बनाए हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, डिस्प्ले करवाने के लिए पहले यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं हम लोग, प्रिंट एफ क्रिएटेड लिंक्ड लिस्ट, ये मैसेज प्रिंट करवा देते हैं और नेक्स्ट लाइन मूव कर लेते हैं। और यहाँ पर मेथड कॉल करते हैं डिस्प्ले का। डिस्प्ले का मेथड आगे हम बनाएंगे खुद ही, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये क्योंकि डिस्प्ले करवाने के लिए हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ से इस मेथड में, डिस्प्ले के मेथड में यहाँ से जो है ये 1000 पास करेंगे, जो हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो 1000 पास करने के लिए आपको कहना ये किस में स्टोर है, हेड में, तो यहाँ से पास कर देते हैं हेड, कोमा, बस सिर्फ हेड की ज़रूरत है, हमें हेड पास कर दी हमने। अब हम डिस्प्ले का मेथड बनाते हैं, यहाँ वाइड डिस्प्ले, जी यहाँ पर रिसीवर भी आपको बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। ऊपर से जो आप सेंड कर रहे हैं वो क्या है, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास हेड के अंदर एक 1000 है, तो यहाँ से 1000 पास हो रहा है। 1000 बेसिकली क्या है, इस नोड का एड्रेस है। तो इसको जो है अपना स्टोर करने के लिए भी हमें एक ऐसा पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसके की डाटा टाइप सेम वही हो जो इसकी हमारे पास इस नोड की है। इस नोड को बनाने के लिए हमने डाटा टाइप डिफाइन की थी ऊपर, अगर आपको याद है, स्ट्रक्ट नोड। तो हमें जो है स्ट्रक्ट नोड टाइप का यहाँ पर रिसीवर बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक टेम्प, ठीक है। अब 1000 हमारे पास जो हम ऊपर से यहाँ सेंड कर रहे हैं, कहाँ गया ये जो सेंड कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, एक एड्रेस है। तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमने टेम्प नेम का एक पहले वेरिएबल बनाया, पॉइंटर बनाने के लिए हमने स्टैटिक लगा दिया। तो अब टेम्प हमारा क्या एक पॉइंटर बन गया है, ठीक है। और इसकी डाटा टाइप स्ट्रक्ट नोड रख दी, क्योंकि इस नोड को बनाने के लिए हमने डाटा टाइप स्ट्रक्ट नोड रखी थी, ठीक है। अब हमारे टेम्प के अंदर क्या है, यहाँ पर टेम्प के अंदर स्पेस मिस मिलेगी, और स्पेस ऊपर से क्या सेंड कर रहे थे आप लोग, देखिए यहाँ से जी 1000, तो यहाँ पर 1000 आएगा आपका, और ये 1000 जो है आपका स्टोर हो जाएगा इस टैम्प के अंदर। तो टैम्प में हम लोग रैम में 1000 स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टैम्प के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया है। अब हम मूव करते हैं, इसको पहले प्रिंट करवाते हैं, फिर आगे मूव कर लेते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग करेंगे प्रिंट एफ %d, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 10 क्या है, एक इंटीजर टाइप की है, इसलिए हमने %d ले लिया। अब इसको हमने 10 को करवाना है प्रिंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है प्रिंट करवाने के लिए ये डाटा पार्ट है, तो हम लोग करेंगे पहले इस नोड का एड्रेस लिखेंगे इस तरह 1000, फिर एरो लिखेंगे ये इस तरह, ये माइनस का है और ये ग्रेटर दैन का साइन, ठीक है। और फिर क्योंकि ये वाला डाटा पार्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डाटा, तो इससे हमें क्या है, ये अंदर वैल्यू 10 मिल जाएगी। तो यहाँ वही काम करते हैं, ये 1000 हमारा यहाँ पर टेम्प के अंदर स्टोर है, तो हम लोग लिखते हैं टेम्प माइनस ग्रेटर देन डाटा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, टेम्प के अंदर देखें यहाँ पर 1000 स्टोर है, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम लोग टेम्प के अंदर है 1000। तो 1000 से मूव करना है डाटा पार्ट में, 1000 वाली नोड ये है आपके पास, 1000 मूव किया डाटा पार्ट पे, क्या मिला 10। तो प्रिंट ऐप से आपका डाटा जो है, जिसे हम कहते हैं 10, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद अब हमें चाहिए कि अगली नोड पर आ जाए, ताकि हम अगली नोड को प्रिंट करवा सकें। तो आगे मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं टेम्प एरो नेक्स्ट। जी देखें, टेम्प में क्या स्टोर है 1000, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम लोग 1000। जी 1000 से मूव करें नेक्स्ट पार्ट में, 1000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट में, क्या मिला यहाँ से 2000। तो इस पूरे को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2000, और ये वापस हम लोग एक टेम्प के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इससे,
अब इस पूरे को सोल्व किया 2000 मिला, ये 2000 आकर दोबारा स्टोर हो गया टाइम में। टाइम की पहले वाली वैल्यू खत्म और नई वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी 2000। 2000 आ गई। अब दोबारा हमें क्या करना है, 2000 वाले डाटा को प्रिंट करवाना है और आगे मूव कर जाना है। तो इसके लिए दोबारा से स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक ही दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसको उस कोड को एक लूप में डाल देते हैं या उस स्टेटमेंट को एक लूप में डाल देते हैं। तो यहाँ हम क्योंकि बार बार ये दोनों स्टेटमेंट्स चला रहे हैं तो इसके लिए एक लूप डाल देते हैं हम लोग वाइल की। अभी कंडीशन हमें नहीं पता, कंडीशन हम लोग नहीं डिफाइन करते। ठीक है, इसको एज इट इज फिलहाल करने देते हैं। ये दोनों को वाइल लूप के अंदर डाल दिया। अब दोबारा हमने क्या है, इस दोनों को दोबारा चलाना है तो हमने लूप में डाल दिए इनको। अब इसको दोबारा चलाएं जी, टेम्प एरो डाटा। टेम्प में अब आपके पास 2000 स्टोर है तो यहाँ लिख लेते हैं 2000। अब आपने 2000 से मूव करना है डाटा पार्ट में। 2000 वाला नोड ये है, इसका डाटा पार्ट ये है, क्या मिला 20। अब जब आप लोग इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 और प्रिंट एफ की वजह से ये 20 क्या आपका ये इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए हम लोग यहाँ इसको हम जो है स्पेस देते हैं, इस तरह प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए हम स्लैश टी की जो है प्रिंट स्लैश टी, ठीक है, स्लैश टी हम लोगों ने लगा दिया, हमारा टैब स्पेस के बाद 20 प्रिंट हो जाएगा। अब आए जी नेक्स्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर, टेम्प एरो नेक्स्ट। पहले ये पार्ट सोल्व करें। अब टेम्प में यहाँ 2000 है तो 2000 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2000 से अब आपने मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में। 2000 से मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ से मिलेगा अब आपको 3000। तो यहाँ अब आपके पास 3000 यहाँ अब आपके पास आ जाएगा और इस पूरे को सोल्व किया तो 3000 आया। ये 3000 जाकर आपका दोबारा स्टोर हो जाएगा टाइम के अंदर। टाइम की वैल्यू दोबारा अपडेट होगी, नई वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 3000। ठीक है, अब 3000 आ गई। 3000 के बाद अब दोबारा आप जाएंगे वहाँ, दोबारा स्टेटमेंट चलाएंगे, कंडीशन ट्रू है, अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो दोबारा ये चल पड़ेगी। तो अब दोबारा टैम्प एरो डाटा प्रिंट हो रहा है आपका। अब टैम्प में देखें रैम में क्या है 3000, तो यहाँ लिख लेते हैं 3000। अब आपने 3000 से मूव करना है डाटा वाले पार्ट में। 3000 से मूव किया डाटा पार्ट में, यहाँ से मिला 30। तो अब आप जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 और प्रिंट एफ की वजह से क्या है 30 आपका ये इस तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट होने के बाद अब फिर ये स्टेटमेंट चलेगी आपकी टेम्प एरो नेक्स्ट। अब टाइम में देखें यहाँ पर क्या 3000, ये 3000 लिख लिया। अब 3000 से मूव करना है नेक्स्ट पार्ट में। तो 3000 से मूव किया नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ से मिला आपको नल। तो अब यहाँ से आपको मिला इस जब पूरे को आपने सोल्व किया तो यहाँ से आपको मिल गया नल। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नल। ठीक है, ये नल आपको मिलेगा, नल मिला और ये नल जाकर स्टोर हो जाएगा टेम्प के अंदर। तो ये अब नई वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी नल। देखिए अब नल आ गया। नल जब भी आता है इसका क्या मतलब है, हमारी लिंक्ड लिस्ट एंड हो गई है। तो अब यहाँ पर ये प्रिंट होना बंद हो गया। तो कब बंद होना चाहिए प्रिंट होना, जब आपके टेम्प में नल आ जाए। तो यहाँ हम कंडीशन लगा देते हैं वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक आपके टेम्प के अंदर नल नहीं आता ये प्रिंट होता रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी चलती रहेगी। अब हमारे पास टेम्प पे क्या है नल। अब इसको दोबारा चलाएं यहाँ से। अब कंडीशन चेक करें दोबारा, यहाँ से देखें आगे जाने देती है नहीं जाने देती लूप आपको। टेम्प में नल है तो यहाँ हम लोग टेम्प की जगह लिख लेते हैं नल। ठीक है, नल टेम्प में हमारे पास स्टोर है नल, तो नल लिख लिया। नल इज नॉट इक्वल टू नल। नल कभी भी नल के इक्वल नहीं होता क्या, नल हमेशा
नल के इक्वल ही होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। तो हम लोग इस लूप से आउट हो जाएंगे। आउट होने के बाद 10, 20, 30 हमारा प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा प्रोग्राम था आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, या फिर इस हमारी नोड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले का, और अब हम इसको कराएंगे रजिस्टर्ड। इसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं जी, रजिस्टर्ड इसके बाद करवा लेते हैं हम लोग ये हमारा मेथड क्या है, ये रजिस्टर्ड भी हो गया है। अब हम इसको जो है प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि हमारे जो है नोड्स क्रिएट भी होती हैं और डिस्प्ले भी होती हैं नहीं होती। चलें अब इस प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं और जो हमने बनाया और चेक करते हैं कि वाकई हमारी लिंक लिस्ट बनती है और डिस्प्ले होती है नहीं होती। जी, क्या बेसिकली हमने अब क्या किया हमने, मैंने जो है ये डिस्प्ले का मेथड जो है यहाँ पर रजिस्टर कराने के बाद पहले ये अपेंड के मेथड से हमारे 3 नोड्स बन जाएंगी, और फिर ये क्या है हमारा, ये डिस्प्ले हो जाएगी इस मेथड से। चले एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। एरर है लाइन नंबर 7 पर 4 बाइट्स, लाइन 7 4, और इसको कमेंट करना है हमने, इसको कमेंट कर दें और ये भी कमेंट कर दें। चले नेक्स्ट चलाते हैं इसको। अभी भी है लाइन नंबर 67, सेमी कॉलन डालना भूल गए हैं यहाँ पर 67 जी, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दें। चलें अब चलाते हैं इसको। ये देखें 10, 20, 30 ये आपकी लिस्ट जो है क्रिएट होने के बाद डिस्प्ले भी हो रही है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्ले का कोड था। तो आप इन दोनों को आप जो है चलाएं। एक और नोट भी ऐड कर देते हैं, दोबारा इस मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पर, और इस बार हम लोग ऐड करवा देते हैं जी 40। एक और भी ऐड करवा देते हैं, तो यहाँ आप करवाते हैं 50। चले अब हमारी 5 नोट्स बननी चाहिए, और हमारा ये डिस्प्ले का फंक्शन है और इसके अंदर जो हमने लूप लगाई थी ये भी ठीक वर्क कर रही है, और ये जो हमने क्रिएट के अंदर अपेंड वाले मेथड के अंदर जो है ये हमने लूप बनाई थी, ये भी हमारी ठीक ठीक वर्क कर रही है। चलें इसको देखें 10, 20, 30, 40, 50 हमारा ऐड हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जितने नोड्स बनाना चाहें उतनी बार अपेंड का मेथड कॉल करें, ऐड एंड हेड, और 50 जो है मतलब जो भी डाटा आपने एंटर करना है वो साथ साथ पास करते जाएं, आपकी नोट्स बनती जाएंगी। ठीक है, अब इसको आप लोग जो है देखें और इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।